जज कहाँ गए जिन्होंने इमरान खान के ऊपर केस किया था? जब इमरान खान ने उनके खिलाफ इनसे एक सवाल किया था जलसे में अपने, तो उन्होंने इमरान खान के ऊपर केस डाल दिया था कि उन्होंने जज खातून की तौहीन कर दी है। अब वो जज कहाँ है? अब उनकी पूरे पाकिस्तान की इज्जत, औरतों की इज्जत नहीं, सिर्फ जज की इज्जत थी। अब वो जज कहाँ गई? अब इन पे फजलुर रहमान में कोई केस नहीं होगा, अब उनको अदालत नहीं बुलाया जाएगा। वो कहाँ गई वो जज खातून जज? अब वो क्यों नहीं बोल रही? अभी तो आए, अभी तो कहें कि उनकी इज्जत है, उनकी इज्जत इम्पोर्टेड है, हमारी इज्जत नहीं है। अब क्यों हमें मौलाना फजलुर रहमान पे केस नहीं हो रहा? सिर्फ जब इमरान खान ने उनसे सवाल कर लिया था अपने जलसे में आकर है तो उनकी तौहीन हो गई थी। फिर इमरान खान पे FIR कट गई थी, पर उनको वहाँ अदालत बार बार बुलाया गया, फिर ये कहा गया कि वहाँ के खातून जज से माफी मांगे। अब फजलुर रहमान पूरी पाकिस्तान की औरतों से माफी मांगेगा, और जब तक वो माफी नहीं मांगेगा हम घरों में नहीं बैठेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के बारे में बयान दिया, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन उसके खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे जो बयान आया, कि आपने भी बयान सुना होगा, क्या कहेंगे? ये बयान नहीं थे, गलाजत थी जो उन्होंने अपने मुंह से उगली, और ये पहली दफ़ा नहीं, लास्ट भी इन्होंने हम खवातीन को, पाकिस्तानी खवातीन को तितलियां कह के मुखातिब किया था कि जो जलसे में आती हैं ये सारी तितलियां हैं। मसला ये है, इनको पाकिस्तान की खवातीन से मसला नहीं है, इनको मसला सारी औरतों से हो गया, क्योंकि इनका इंटरेस्ट ना अब शीमेज की तरफ चला गया या फिर बच्चों की तरफ चला गया। इनका ना औरतों की तरफ से इंटरेस्ट खत्म हो गया। क्यों? उस वक्त कहाँ थे जब PDM के जलसे हुआ करते थे, उस वक्त तो इनको औरतें बड़ी प्यारी लगती थी उन जलसों में। क्यों? क्योंकि वो औरतें इनको मुस्कुरा के देखती थी, फिर रात में इनके ख्वाबों में वो आती थी, वो औरतें बड़ी अजीम थी। और जो इमरान खान के जलसों में आ रही हैं वो फिर उनका कैरेक्टर, वो कैरेक्टर लेस है, इनका दिमाग ख़राब है, इनको ना इलाज की ज़रूरत है। और पहली बात तो ये मौलाना नहीं है, ये गाली है उन सबके लिए जो अपने आप को मौलाना कहना पसंद करते हैं। इनका दिमाग ख़राब हो गया, इनको इलाज की ज़रूरत है। जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या एक सियासतदान किसी को भी ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करनी चाहिए? किसी को भी नहीं। आपने कभी सुना है कि इमरान खान ने किसी के लिए कोई ऐसी बात की हो? किस तरह से? और फिर वो सारे चैनल्स कहाँ गए जो जब इमरान खान को इंटरव्यू किसी के लिए देते हैं तो इसको साइलेंट कर देते हैं, उस पर साइलेंसर लगा देते हैं। किस तरह ये लव जो उसने इस्तेमाल किया औरतों के लिए, किस तरह ये चैनल्स पे चला और उसको म्यूट नहीं किया गया? किस गलाजत से इसने अपने मुंह से निकाला है? पूरी पाकिस्तान की औरतों के लिए, सिर्फ कुछ औरतों के लिए नहीं, पूरी पाकिस्तान की औरतें इमरान खान के साथ खड़ी हैं। और इसने कहा है ना कि वो इमरान खान के साथ हम सारी कैरेक्टर लेस हैं। तो आज मैं बकौल पाकिस्तानी औरत, एक खातून, 3 बच्चों की माँ, मैं कहती हूँ कि मुझे फ़ख्र है कि इमरान खान हमारे लीडर हैं। मुझे फ़ख्र है कि वो एक मर्द है, पहली बात तो, और वो हम सब, और पूरे पाकिस्तान के मर्दों के लिए एक मिसाल है। वो एक बेहतरीन बेटा, एक बेहतरीन भाई और एक बेहतरीन बाप है, और वो हम सब का बाप। मैं कहती हूँ जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी एक बात की थी, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब एक लीडर होता है वो पूरी कौम का बाप होता है, उसके नीचे पूरी कौम आती है, तो वो हम सब का बाप है। मैं कहती हूँ जो कहा गया कि ख़वातीन ये कहती हैं कि हमारे साथ सो जाए, इस तरह के अल्फाज, इस तरह के बयान दिए गए, क्या कहना चाहेंगे? इनसे क्या अपने दिमाग का इलाज करना, गलाजत ना अपने दिमाग से निकाल दे। अब इनके दिन पूरे हो गए, ये बात कर रहे हैं ना, अभी ख़वातीन इनको बताएंगी कि इन्होंने कहा क्या है, उसका जवाब क्या होता है। हम इनको जवाब देंगे, अब ये बात निगलेक्ट नहीं की जाएगी। बस बहुत हो गया इनका, जो मुँह में दिल में आता है मुँह से निकाल देते हैं अपने, और ये सोचते हैं कि पाकिस्तान की ख़वातीन को बर्दाश्त कर लेंगी, तो अब ये वक्त गया। हुकूमत ने भी कोई इस पे स्टेटमेंट नहीं दी। ज़ाहिर बात है पीपल पार्टी, नून लीग और बहुत सी जमातों ने मिलकर हुकूमत बनाई, उनकी तरफ से भी इस बयान को ना कोई तरदीद आई है ना कोई बयान है। अब वो जज कहाँ गए जिन्होंने इमरान खान के ऊपर केस किया था? जब इमरान खान ने उनके खिलाफ इनसे एक सवाल किया था जलसे में अपने, तो उन्होंने इमरान खान के ऊपर केस डाल दिया था कि उन्होंने जज खातून की तौहीन कर दी है। अब वो जज कहाँ है? अब उनकी पूरे पाकिस्तान की इज्जत, औरतों की इज्जत नहीं, सिर्फ जज की इज्जत थी। अब वो जज कहाँ गई? अब इन पे फजलुर रहमान में कोई केस नहीं होगा, अब उनको अदालत नहीं बुलाया जाएगा। वो कहाँ गई वो जज खातून जज? अब वो क्यों नहीं बोल रही? अभी तो आए, अभी तो कहें कि उनकी इज्जत है, उनकी इज्जत इम्पोर्टेड है, हमारी इज्जत नहीं है। अब क्यों हमें मौलाना फजलुर रहमान पे केस नहीं हो रहा? सिर्फ जब इमरान खान ने उनसे सवाल कर लिया था अपने जलसे में आकर है तो उनकी तौहीन हो गई थी, फिर इमरान खान पे FIR कट गई थी, पर उनको वहाँ अदालत बार बार बुलाया गया, फिर ये कहा गया कि वहाँ के खातून जज से माफी मांगे। अब फजलुर रहमान पूरी पाकिस्तान की औरतों से माफी मांगेगा, और जब तक वो माफी नहीं मांगेगा हम घरों में नहीं बैठेंगे। आज़म सवाती को फिर गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कहना चाहेंगे? आज़म सवाती के साथ ना हम सब खड़े हैं, पहली बात तो, और पूरी पाकिस्तान की कौम खड़ी है। अब अगर आज़म सवाती के साथ इन्होंने कोई ज़्यादती की तो अब अच्छा नहीं होगा, बहुत हो गया। इन्होंने आज़म सवाती को गिरफ्तार किया सिर्फ तंग करने के लिए, उनको खामोश कराने के लिए। वो फिर बाहर आएंगे, फिर बोलेंगे। वो बाहिम्मत आदमी है, वो अपने, उनका हौसला इस तरह नहीं टूटेगा कि उन्होंने आज़म सवाती को अरेस्ट करके अंदर बंद कर लिया है ना, सिर्फ उनको खामोश कराने के लिए। क्योंकि बंदा अपने घर में नहीं बैठ रहा था, उनके बच्चों को थ्रेट दे रहे हैं लोग वहाँ पर कि हम तुम्हारे बाप को मार देंगे, हाथ लगा के दिखाओ आज़म सवाती को इस दफ़ा। अब अच्छा नहीं होगा, एक शहीद अपना कर दिया है।
एक बंदा हम में कम हो गया। अब आदम सवाती को अगर कुछ भी हुआ तो अच्छा नहीं होगा, मैं भी बता रही हूँ। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जो मौलाना फजल रहमान साहब ने बयान दिया है ख़वातीन के बारे में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के बारे में, क्या कहना चाहेंगे और क्या लिखा हुआ है आप? सबसे पहले तो हसनैन अपने अल्फाज वापस लें। ही इज़ नॉट मौलाना। मौलाना वर्ड की तौहीन है उसको मौलाना कहना। वो सिर्फ फजलू है, और दूसरा उसका नाम जो खान साहब ने डीजल रखा हुआ है बेहतरीन है। कहना ये चाहूँगी कि गैरत अगर हो ना इंसान की, इज़्ज़त हो ना इंसान की, तो वो थोड़ा सा है जो शर्म हजा कर लेता है। लेकिन जिस इंसान की न शर्म है, न हजा है, न इज़्ज़त है, न गैरत है, न हमीयत है, वो दूसरी औरत की क्या इज़्ज़त करेगा। बहुत हमदर्दी है मुझे उसकी घर की औरतों के साथ, उसकी माँ के साथ जिसने उसे पैदा किया, उसकी बीवी के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ। मुझे बहुत अफसोस है कि वो उसके घर की औरतें हैं। और मेरा ये ख्याल था, मेरा ये मानना था, आज उन सबको बाहर निकल के आना चाहिए था। क्योंकि देखें, औरतें सिर्फ कोई तहरीक इंसाफ की औरतें नहीं हैं, औरतें ओवरऑल पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान की औरतें। उसने ये जो बकवास बाजी की है, उसको असल में आदत है ना, जो उसकी मालकिन है ना मरियम नवाज़, वो चूँकि पोर्न इंडस्ट्री की वो क्वीन है, वो जो फिल्में बनाती है, वो ये वर्ड इस्तेमाल करती है लोगों के लिए, तो उसको है आदत। हमें आदत नहीं है। हम उसको दिखाएंगे, बताएंगे कि ये ज़िना क्या चीज़ होता है, और तुम्हारे दिमाग में जो गंद भरा हुआ है ना इन चीज़ों को लेके, ये मेरे मुंह में गालियाँ आ रही है, दे दूँ फिर आप उस पर ना वो बीप लगा देते हैं मेरी। आप यकीन करें, मेरा बस नहीं चल रहा, मैं उसके इतने टुकड़े करूँ ना कि उसको शर्म नहीं है, हजा नहीं है इसको। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के बारे में जो बकवास करता है, बिल्कुल नामंजूर है, और कंडेम करती हूँ मैं इन्हें। और मैं तो बल्कि मुतालबा करती हूँ, मुझे उसके, मैं घर का एड्रेस निकलवा रही हूँ, हम उसके घर के सामने जाके ये मुजाहरा करें। अच्छा, मुझे बताएं, एक दफ़ा पहले एक बयान आया था, तितलियाँ कहा गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को, और अब जो बयान आया है कि ख़वातीन चाहती हैं कि वो इमरान खान के साथ लेट जाएँ, इस तरह के बयान आए हैं, क्या कहेंगे आप? गंदगी, उसके ज़हन में गंदगी भरी हुई है। आप ये सोचें, वो औरत को किस तरीके से लेता है, वो औरत को क्या समझता है। अगर उसको ये समझ होती कि औरत की कितनी इज़्ज़त, कितनी तकरीम, कितनी उसकी एक हुर्मत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के लिए उठ के खड़े हो जाया करते थे, और उनके ज़माने में जो औरत पे उनसे पहले जो जुल्म था, उनके ज़माने में बंद हुए। कुरान पाक में औरत की क्या इज़्ज़त बताई गई है, क्या हकूक़ बताए गए हैं। मुझे बताएं, ऐसा बंदा, क्या आप उसको मौलाना का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए? दीन फरोश इंसान, दीन को ये सामने रख के तो अपना दीन फरोख करता है। मैं इसको मुसलमान ही नहीं समझती, मैं इसको मुसलमानों की कैटेगरी से ही बाहर निकालती हूँ। अगर आप यहाँ पे कोई देख लेना, कोई ईसाई, कोई यहूदी, ये यहूदियों की सारी ये सिफतें हैं। ये जो औरत को बेइज्जत करना है ना, ये यहूदियों की सिफतें हैं। मैं इसको यहूदियों के सफ में शामिल करती हूँ, ये मुसलमान है ही नहीं। आदम सवाती को फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। देखें जी, ये फासिस्ट गवर्नमेंट जब तक बैठी हुई है ना, उस टाइम तक तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। ये समझ रहे हैं इस टाइम कि हम इस्लामाबाद का 27 किलोमीटर का जो इलाका है, वहाँ पे बादशाह बन के बैठे हुए हैं ये, और हम जो मर्जी कर लें। लेकिन फिर वही बात है कि जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। ये एक दिन मिट के रहेगा। इनको ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अच्छा, मुझे ये बता दें, मौलाना फजल रहमान की तरफ से ये जो बयान आया है, हुकूमत की तरफ से, पीपल पार्टी की तरफ से, जो ख़वातीन के नाम पे सियासत करते रहे हैं, उनकी कोई बयान नहीं आया, उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, क्या कहेंगे आप? क्यों आएगी जी उनकी स्टेटमेंट? उन्हीं के कहने पे तो सब करता है। असल में वो पैसे खा के, और वो जो 40 लाख की लस्सी पी थी ना उसने, उसके पेट पे इतनी चर्बी चढ़ गई है कि अब पेट में गुंजाइश नहीं है। अब वो चर्बी आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग को चढ़ रही है। और ये जो बैठे हुए हैं ना हुकूमत में, जो घुस बैठी है, उसको पैसे देते हैं, उसको बुलाते हैं, और वो जो एक मलका है, गंदी वीडियोस की मलका मरियम सफदर, वो जो ऑर्डर करती है तो वो होता है, वो पैसे देती है और वो करती है। वो चूँकि खुद एक खातून नहीं है, मैं तो नहीं समझती, अगर वो औरत होती तो उसके ये हालात होते। तो वो जाहिर है उसने हुक्म मानने, क्योंकि उसको पैसे मिलते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। अब मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान पूरे की ख़वातीन निकल आए बाहर, और इसके घर के आगे बैठ के धरना दें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।